जैसे ही भगवान एक कीड़ा हमारे हाथ पर आकर बैठ जाए और हमें पता भी ना लगे, और वो हमारे हाथ पर चलते चलते कहीं काट भी ले, और उसके काटने के कारण शायद हमारे शरीर में विष भी फैल जाए, परंतु ऐसा भी ना हो। परंतु वो कीड़ा हमारे हाथ पर बैठने के बाद कहीं भीतर घूम रहा हो, भीतर चल रहा हो, हमें पता ना हो। परंतु पता लगने पर जब हमें ऐसा अनुभव हो जाए कि कोई कीड़ा आकर बैठ गया है, तो सावधानी के साथ ही हम उसको आराम से, सरलता से हटा देंगे, उसको हटा देंगे, दूर कर देंगे। भक्तजन, उसी प्रकार से जो सावधानी से हम उसको हटा रहे हैं ना, वही सावधानी भक्ति में साधना होती है। ऐसा नहीं है काम का कीड़ा आकर बैठेगा, वो उसका स्वभाव है, वो आकर बैठेगा, हम उसको खत्म नहीं कर सकते। परंतु वो जब हमारी ओर आ जाए, हमारी ऊपर चलने लगे, तो हम सावधानी से साधना पर बैठकर उसको मौन कर सकते हैं, उसकी दिशा परिवर्तित कर सकते हैं, उसको दूसरी तरफ हम फेंक सकते हैं। भक्तजन, वो आए ये हमारे हाथ में नहीं है, परंतु उसको परिवर्तित कर देना, उसको दिशा दे देना, ये हमारे हाथ में है। उसी प्रकार से भक्तजन, ईर्ष्या हमारे भीतर आए, ईर्ष्या आए, उस वक्त हमें केवल इतना तो सोच लेना चाहिए कि इससे हमें कैसे निवृत्त होना है। भक्तजन, इससे निवृत्त होना ही एक सावधानी, और सावधानी ही साधना है। जिस प्रकार से ईर्ष्या का मतलब होता है अभिमान, अगर ईर्ष्या से कोई भजन भी कर रहा हो, अगर ईर्ष्या में कोई भजन भी कर रहा हो ना, तो वो भजन भी पूर्ण रूप से फल नहीं देता है। ये शास्त्रीय सिद्धांत है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। सत्गुण का भी जो कृत्य है, वो भी अगर ईर्ष्या से कर रहे हैं ना, तो वो भी फलीभूत होने वाला नहीं है। उसी प्रकार से भक्तजन, जैसे एक छोटा सा उदाहरण हमसे, एक हीरा होता है, अगर हीरे को आप कचरे में फेंक दें तो वो कभी भी नहीं बिकेगा, वो कभी भी बिकेगा नहीं। हीरे को आप कचरे में फेंक दें, परंतु उसी हीरे को आप किसी अच्छी अलमारी में, अच्छी शीशे की दुकान पर, एक अच्छी सोने वाली डब्बी में रख दो, तो वो बहुत 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 अच्छी कीमत में बिक जाएगा। भक्तजन, इसी उदाहरण से यही भाव है कि हम भगवान का भजन, भगवान की सेवा ईर्ष्या के सिंहासन पर क्यों बिठाते? भक्ति को हम ईर्ष्या के सिंहासन पर ना बिठाएं। ईर्ष्या के सिंहासन पर बैठने वाली ये भक्ति है। अगर भक्ति को बिठाना है ना, तो भाव विभोर हृदय पर बिठा, कामनाओं से रहित मन पर बिठा। जब कामनाओं से रहित मन पर ये भक्ति रूपी बैठेगी, जब भाव विभोर हृदय पर जब ये भक्ति बैठेगी, तभी इसको खरीदने के लिए हमारे श्री राधा रमन लाल पधारे।